रीति रिवाज और पद्धति से सारे त्योहार मनाती है। बच्चों को सबसे पहले सुबह तैयार करके स्कूल भेजती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। और आज खुशी की बात है, जैसे कि राज मीना ने अब तक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता का मंत्र उच्चारण किए। लेकिन अब सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो राष्ट्रगान का भी उद्बोधन और उच्चारण करते हैं। और आज ये खुशी की बात है, राज प्रकाश मीना ने राष्ट्रगान भी यहाँ पूरी तरह से तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, संवैधानिक तरीके से उसको गाने का काम किया, अपनाने का काम किया अपने जीवन में। ये और बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ सभी हर घर तिरंगा के आधार पर पूरे गांव में तिरंगा लगाए जा रहे हैं, राष्ट्रध्वज लगाया जा रहा है। ये राष्ट्रध्वज हमें नई उड़ान देता है, नया जीवन देता है, देशभक्ति की भावना देता है, राष्ट्रभक्ति देता है। जिस राष्ट्रभक्ति, जिस देशभक्ति, जिस महिला सशक्तिकरण, जिस महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भारत में मानते हुए सीमा जो पाकिस्तान में पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, उसको परेशान किया जाता था, मिनटों में सीमा को, जब चौथे बच्चे का इनका जन्म हुआ था, तड़ाक तड़ाक करके घर से निकाल दिया गया था 3 कपड़ों में। इसने वो दृश्य देखा और उस दृश्य से भारत की तुलना की, और उसी समय भारत में ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ। तो सीमा ने ये भी देखा, सीमा ने बताया मुझे कि भारत में तो भैया कितना अच्छा है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया, यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान होता है। भारत बहुत अच्छा देश है। और अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जो हुआ, शेख हसीना जी जो कि वहां की माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें 56 मुस्लिम देशों में से भारत ऐसा देश लगा, भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसा भरोसा लगा, भारत के माननीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और भारत की महिला महामहिम राष्ट्रपति पर भरोसा लगा, जो उन्होंने भारत में भी आना स्वीकार किया अपने बुरे वक्त पे। और निश्चित तौर पर भारत उनको पूरा मदद देगा। पिछले दिनों सोनिया अख्तर का भी आना हुआ, वो भी आई और हमने उसको भी पूरे सम्मान से बांग्लादेश में भेजा और भेजने का काम किया, वहां रह रही है। भारत सबका साथ सबका विकास करता है और इसीलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के तहत भी यहाँ अपनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने अभी पाकिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की, वहाँ ये प्रताड़ित थी, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वहाँ हिंदुओं की जो हालत वर्तमान में है, ये तो ठीक है, मुस्लिम समुदाय से आती है तो वहाँ बाहुल्य समुदाय है, लेकिन हालात को किस हिसाब से देखते हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लगातार जब 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, राजनीतिक कारणों से बंटवारा हुआ, राजनीतिक कारण थे बंटवारे के लिए पीछे, राजनीतिक कारणों से बंटवारा हुआ। और इस बंटवारे के तहत ये जो कुछ भी हुआ था वो दुखद था, गलत था। और इस आधार पर वहां 14 अगस्त के समय कितने मंदिर थे आंकड़ा है, कितनी हिंदू आबादी थी आंकड़े हैं। लेकिन आज ना उतने मंदिर रह गए। मंदिर हर साल हर महीने वहां तोड़े जाते हैं और हर साल हर महीने हर हफ्ते हर दिन वहां हिंदू महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का शोषण किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है और साथ में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। राजी से नहीं, जबरदस्ती कराया जाता है, मार मार के कराया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाता है, उनके पुराने जमीन जायदाद मकानों को हड़पा जाता है और उनके साथ धार्मिक रूप से बहुत बड़ा होता है। और यही अब बांग्लादेश भी करने लगा और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। उस इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया, जिस इस्कॉन टेम्पल ने जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था, जब बांग्लादेश बचपन था, जब बांग्लादेश घुटनों चल रहा था, जब बांग्लादेश ने खड़ा होना शुरू किया था, उस समय इस्कॉन टेम्पल ने लोगों को वहां के भोजन दिया था, खाना दिया था, जीवन दिया था, रोटी दी थी, जिंदगी दी थी। आज उसी नमक को खा के, उसी नमक हरामी को करके उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हिंदू बहन बेटियों को अपमानित करने का काम किया। ये बड़ी गंभीर बात है जिसकी वजह से भारत सरकार को शीघ्र एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया हत है कि भारत पूरी तरह ताकतवर है, लेकिन ये समस्या का समाधान होना चाहिए। वो
इतने गिरे हुए हैं, इतने गलीज हैं, इतने बदतमीज हैं कि अपने बांग्लादेश को बनाने वाले, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, उसकी मूर्ति के ऊपर क्रेन से खड़े होकर पहले सिर पर पेशाब करते हैं, फिर उस मूर्ति को तोड़ते हैं, फिर उस मूर्ति को गिराते हैं। वो इतने गलीज हैं, वो इतने गिरे हुए हैं। उनमें धर्म की बात छोड़िए, उनमें मानव धर्म नहीं है, मानवता नहीं है। वो अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री तो अभी थी ना, तीसरी बार लोकतंत्र में चुनी गई, उस महिला के अंडरगारमेंट्स जिन्हें कहते हैं, जो महिला की इज्जत होती है, महिला का सम्मान होता है, मैं नाम लेते ही चकता हूं, मैं बोलते ही चकता हूं, लेकिन वो ब्रा और पैंटीज को लहराते देखे, सिरों से लगाते देखे और उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया में डालते देखे। इससे बड़ा गैरत धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा गैरत कोई इंसान नहीं हो सकता जो अपनी माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी इज्जत नहीं कर सकता, उनका सम्मान नहीं कर सकता। वो क्या अपनी माता पिता और बहन बेटियों का सम्मान करते होंगे? वो क्या अपने धर्म के होंगे? वो क्या अपने जाति के होंगे? क्या अपने देश के होंगे? और जो व्यक्ति अपनी देश, धर्म, जाति का नहीं हुआ, वो दुनिया का कभी किसी का नहीं हो सकता। जो अपने इतिहास को नहीं संभाल सकता, ना वो वर्तमान संभाल सकता है, ना भविष्य संभाल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास दर्द था, वो आक्रोशित थे, वो स्टूडेंट हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। स्टूडेंट को यह सिखाया जाता अपने माता पिता बहनों के, अपनी माताओं के, अपनी चाची, अपनी ताई, अपनी मौसी, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी बहनों के अंडरगारमेंट्स लहराते दिखे। ये स्टूडेंट शब्द बदनाम मत कीजिए, आप मत बोलिए स्टूडेंट। वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो नरभक्षी हो सकते हैं, बिल्कुल नरभक्षी थे जिन्होंने ऐसा काम किया। वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं भारत में, पूरा विश्व हमारा घर है, संसार है, और उसी संसार में जिन्होंने आजादी दिलाई वो हिंदू बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे, उनकी बहन बेटियों के आबरू लूट लिए जा रहे। यही समझने की बात है, यही सोचने की बात है, यही बात गंभीरता की है। जिस तरह से ऐसा किया गया, ये बहुत दुखद है और इसकी जितनी भर्त्सना हो, और मैं तो कहता हूं भारत सरकार को ये बड़ा अवसर है। आज रफाल रखने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे देश की जल सेना, थल सेना, वायुसेना, CISF, BSF, रैपिड एक्शन फोर्स, सभी पूरी तरह से इस बात से क्रोधित हैं, आह्लादित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि कैसे सनातन धर्म को वहां इज्जत तार की जाती है, कैसे लोगों के घरों पे कब्जा किया जाता है, महिलाओं को थमलों में बांध के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेटियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियां रोती बिलखती देखी गई, घरों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारे और गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है। विश्व के गुरु जो कहे जाते थे, जिनका प्रभाव पूरे विश्व में है, पैर छुए जाते, वो प्रधानमंत्री कहाँ गए भाई? वो प्रधानमंत्री हैं। अंतरराष्ट्रीय नीति के आधार पर कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। विश्वास कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर, महामहिम राष्ट्रपति जी पर, भारत के माननीय गृह मंत्री जी पर, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी पर